अब आप देखिए दूसरा फेज 2014 का, पूर्णमासी घटने लगी, अमावस्या घटने लगी, एकादशी आई, द्वादशी आई और इस तरीके से हम पूर्णमासी की ओर बढ़े। 2014 में पूरे देश में, और मैं ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहता हूं, गृह मंत्री जी आएंगे, वो भी अपने बयान में सारी बात डिटेल में रखेंगे, लेकिन अदर देन जम्मू कश्मीर सारे देश में टेररिस्ट अटैक बंद हो गए हैं। इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। ओनली इन जम्मू कश्मीर लेफ्ट, सारे देश में। नहीं तो कभी हैदराबाद, कभी मुंबई, कभी वाराणसी, कभी कोलकाता, कभी बेंगलुरु, कभी कौन सा देश बचा था, हर एक जगह बम ब्लास्ट, बम ब्लास्ट, बम ब्लास्ट। दिल्ली एक नहीं 3-3 बार हो गया इस 10 साल के अंदर, 10 इयर्स के अंदर, फ्रॉम 2004 to 2014 3 टाइम्स। दिल्ली नेशनल कैपिटल, पुणे में हुआ, पुणे में, तो हर एक जगह। अब देखिए, एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, no incident of violence of terrorism has taken place from 2014 to 2025 till date. 2004 में टेरर इंसिडेंट्स 2004 से 14 7,217 और which has 2015 से 2025 2,150। कहां 75,000 और 7,000, 80% का रिडक्शन हुआ है। हम हिसाब दे रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं। सिविलियन डेथ्स 2004 to 2014 1,770, from 2015 to 2025 357, 70% reduction, 70%. Deaths of security personnel 2004 to 2014 1,060, 2015 to 2025 542, reduction is 49%. Death of terrorists increased by 123%. 123% टेररिस्टों की डेथ जो इंक्रीज हुई वो 123% तक हुई। अब हम उरी सर्जिकल स्ट्राइक की बात करना चाहेंगे। हमारे उरी ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स पर तारीख 2016 को जैश ए मोहम्मद के लोग आए, कमांडर्स आए और उन्होंने 19 सोल्जर्स की हताहत की, 19 सोल्जर्स। मैं इसको ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं, आर्मी तब भी थी और आर्मी आज भी है, फौज तब भी थी, आज भी है, पॉलिटिकल लीडरशिप अलग थी। इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 1947 दैट द इंडियन प्राइम मिनिस्टर केम ऑन रिकॉर्ड, और एक प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, उरी हमले के पीछे के लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। कोझिकोड में कहा था, कोझिकोड में, और बख्शा नहीं जाएगा। और 3 दिन के भीतर सितंबर 28 और 29 को सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, लॉन्चिंग पैड्स को ध्वस्त कर दिया गया और फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान मिलिट्री पर्सनल्स को कम से कम 30 से 40 मारे गए और साथ में टेररिस्टों का सफाया हुआ, लॉन्चिंग पैड समाप्त हुए। यह जवाब, यह है पूर्णमासी, यह है बदलता भारत, यह है मोदी जी का नेतृत्व और यह है ट्रांसपेरेंसी। आज तक 47 से किसी प्राइम मिनिस्टर हैज नॉट रिस्पॉन्डेड। और आप बोलते हैं पीएम बोलो, पीएम बोलो। पीएम जब बोलते हैं तो दुनिया को जवाब देते हैं, देश को तो देते ही हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक, जैश ए मोहम्मद ने उसकी जिम्मेवारी ली, एक्सप्लोजिव लेडेड ऑन ए व्हीकल, जिसने हमारे सीआरपीएफ के 40 लोगों को जाने गई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहां पालम एयरपोर्ट पर सबको श्रद्धांजलि भी दी थी और उसके बाद एक वक्तव्य दिया था। वक्तव्य क्या था, पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है और इसका उसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सी द पॉलिटिकल विल, सी द पॉलिटिकल विल। हम देखेंगे, हम सोचेंगे, हम विचार करेंगे, हम चर्चा करेंगे, हम बातचीत करेंगे, हम बिरयानी खिलाएंगे, हम डोजियर भेजेंगे, हम डोजियर भेजेंगे। ये नहीं किया, ये कहा बहुत बड़ी गलती कर दी है और खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सी द पॉलिटिकल विल, पड़ेगा। शब्द देखिए आप,
नेताओं के मुख से शब्द ऐसे ही नहीं निकलते, ये कमिटमेंट होती है तब निकलते हैं देश के प्रति, तब होता है। और 11 दिनों के अंदर भीतर बालाकोट का जवाब दिया गया। 70 किलोमीटर अंदर घुसकर 5000 किलोग्राम के एम्यूनिशंस को ड्रॉप किया गया और वहां हमारे उनके सारे जो ठिकाने थे उनको हम लोगों ने ध्वस्त किया। पहलगाम अटैक आपके सामने, आप चर्चा करने के लिए कह रहे हैं, हम उस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, हम उसकी भी डिटेल्स आपके सामने रखना चाहते हैं। हम सबको मालूम है 26 सिविलियंस मारे गए। आदरणीय मोदी जी ने मोतिहारी में उसके बारे में भी चर्चा की। बिहार में चुनाव प्रचार में गए थे, जी नहीं, आप भूल गए, भारत देश की मिट्टी से आपका संबंध नहीं है। वो पंचायती राज दिवस था और मधुबनी पंचायती राज दिवस था। भारत के प्रधानमंत्री हर साल, इसी साल नहीं, हर साल पंचायती राज दिवस अपने पंचायत के सदस्यों के साथ, चुने हुए सदस्यों के साथ मनाते हैं, हर साल, एवरी ईयर। और वो वहां गए थे और उन्होंने वहां पर कहा था, और वो भी देखिए शब्द, देखिए नेता के शब्दों में कंसेप्चुअली हाउ क्लैरिटी इट वाज, कि तुमको कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी, जो तुमने सोचा भी नहीं होगा वो सजा तुमको मिलेगी। और आपको मालूम है, हम सबको मालूम है कि 13 दिनों के अंदर भीतर जवाब दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर, हमने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया, मेजर्ड था, नॉन एस्केलेटरी था। हम 300 किलोमीटर अंदर गए, पाकिस्तान के एयरबेस में वहां पर प्रिसिशन के साथ एक्यूरेसी की, कोई सिविलियन हताहत नहीं हुआ और कोई उस वहां पर मौजूद टेररिस्ट बचा नहीं। और जिसका, जैसा कि हमारे विदेश मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बताया कि YouTube खोल लीजिएगा, रात को समय मिलेगा तो खोल लीजिएगा और उसमें देखिएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी टेररिस्टों के जनाजे में शामिल हुई है और कितने YouTube में पोस्ट हैं और कितने लोग मारे गए, उसका अंदाजा आपको YouTube से मिल जाएगा। और उसी तरीके से 9 सुरक्षा बलों ने 9 मिसाइल से आतंकी ठिकानों को नस्तो नाबूद किया। जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा के कमांड, उसके सेंटर को नस्तो नाबूद किया। और उसी तरीके से हमारे जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन, इन तीनों के ठिकानों को नष्ट किया गया। भावलपुर, मरकज तैयबा, नौरोवाल, सियालकोट, बरनाला, इन सबको ध्वस्त किया गया। कोटली, मुजफ्फराबाद, 22 मिनट में अप्रैल 22 का बदला ले लिया। इस बात को भी हमको समझना, नेवर इन द हिस्ट्री, कभी भी, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं, कभी भी किसी भी सरकार ने इस तरीके से पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री ने 22 मिनट के अंदर। और हम देखते हैं कि इस अटैक के बाद उन्होंने हमारे लगभग 1000 के आसपास उन्होंने ड्रोन्स और मिसाइल्स हमारे ऊपर छोड़े, 1000 के आसपास। और ये भारत के फौज की को मैं सलाम करता हूं कि एक भी सिविलियन हताहत नहीं हुआ और हमने सारे के सारे नस्तोनाबूद किए उनका। लेकिन हमने उनके हवाई सुरक्षा प्रणालियों को निष्क्रिय कर दिया, सैन्य संपत्तियों को नष्ट किया और 11 एयर बेसिस को उसको हम लोगों ने डैमेज कर दिया। पसरूर, आरिफवाला, चकलाला, रफीकी, मुरीद एयरपोर्ट, सुकूर एयरपोर्ट, रहीम यार खान एयरपोर्ट, चुनियान एयरपोर्ट, सरगोदा एयरपोर्ट, भुलारी एयरपोर्ट, और ये सब कोई 200 किलोमीटर है, कोई 270 किलोमीटर है, कोई 140 किलोमीटर है, कोई 297 किलोमीटर है। आप देखिए आज इंडिया की सैन्य शक्ति का सदुपयोग करते हुए और उनके जाबाज लोगों को पूरी छूट देने के कारण, और ये पॉलिटिकल लीडरशिप नरेंद्र मोदी जी ने दिया, जिसके कारण आज उनके 11 बेस को ध्वस्त कर दिया और उसको 5 साल कम से कम एयरबेस को जैकबाबाद जो 300 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर है, बॉर्डर से, LOC से। तो इस तरीके से 9-10 मई को एक ऐतिहासिक रात को जो एंगेजमेंट्स किया वो हम सबके सामने है। यही नहीं, एक तरफ आप उनके साथ
ट्रीटी कर रहे थे, ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया? इंडस वाटर ट्रीटी 1960 वाज हेल्ड इन एबेंस। मुझे एक बात की बहुत दुख होता है कि इधर से प्रधानमंत्री जी कोई एक्शन लेते हैं और आप उधर से पूछ लेंगे इसको लागू कैसे करोगे। आपको लागू उसकी चिंता ज्यादा होती है, इसकी चिंता नहीं होती कि पॉलिटिकल विल देखो कि इसको करने का निर्णय लिया गया। अब ऐसे कहना नहीं चाहिए, वॉर को हम किसी शादी से नहीं जोड़ देते, लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई अच्छा काम हो रहा हो तो मामा रूस जाता है। तो मुझे कभी मामा खुश दिखाई नहीं। अब मैं इतनी सारी बातें बोल रहा हूं, ये बात बीजेपी की है कि भारत देश की है? बोलिए, भारत देश की है कि बीजेपी की है? इधर से भी बोलिए ना, किसकी है? अगर भारत देश की है तो ऐसे ऐसे थपथपा क्यों नहीं देते हो? हमसे ही उधारा मांग लो, हम ही दे देंगे आपको। लेकिन मैं कई बार बोलता हूं, देखिए हम लोग बार बार कहते हैं दल से बड़ा देश, दल से बड़ा देश, लेकिन हम दल को बचाने के पीछे देश के में खुशी में भी शामिल नहीं हो पाते हैं। ये मैंने लोकसभा की तस्वीर देखी, मैं वहां मंत्री होने के नाते मुझे लोकसभा में जाने की इजाजत है, वहां मैं बैठा था, चेहरे उतरे हुए थे, सूखे हुए थे, रोने का बात, उसमें पानी नहीं था, रौनक नहीं थी। मैं ये इशारा इसलिए कर रहा हूं कि यहां थोड़ा सा बदलाव आ जाए।